हेलो दोस्तों। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह जहां कुदरत भी मुस्कुराती है। आखिरकार हमारा कोडरमा है कैसा? कोडरमा सिर्फ अभ्रक नगरी, माइका कैपिटल ही नहीं बल्कि कुदरती खूबसूरती और रूहानी सुकून का भी खजाना है। अगर आप कोडरमा की सैर एक कहानी की तरह करना चाहें तो यह सफर कुछ ऐसा दिखेगा। अध्याय 1, पानी की लहरें और सुकून, तिलैया डैम। हमारी कहानी की शुरुआत होती है कोडरमा की सबसे मशहूर पहचान तिलैया डैम से। कल्पना कीजिए कि आप सुबह सुबह उरवान के रास्ते से गुजर रहे हैं। जैसे ही आप डैम के पास पहुंचते हैं, बराकर नदी का विशाल नीला पानी आपका स्वागत करता है। ये सिर्फ एक डैम नहीं है बल्कि आजाद भारत का पहला डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन डैम है, जो 1953 में बना था। नजारा, यहां आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। पानी के बीचों बीच नाव पर बैठकर जब आप चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियों को देखते हैं तो सारी थकान मिट जाती है। खास बात, हाल ही में यहाँ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और पार्क जैसी सुविधाएं भी विकसित हुई हैं, जो इसे पिकनिक के लिए परफेक्ट बनाती हैं। शाम का सूर्यास्त यहाँ से देखना एक जादुई अनुभव होता है। अध्याय 2, आस्था की 777 सीढ़ियां, ध्वजाधारी पहाड़। पानी के सुकून के बाद अब बारी है थोड़ी हिम्मत और आस्था की। हम चलते हैं ध्वजाधारी पहाड़ की ओर। यह जगह कोडरमा रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूर है। कहानी यहाँ थोड़ी रोमांचक हो जाती है क्योंकि मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 777 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सफर, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, घने जंगल और शरारती बंदर आपका साथ देते हैं। शिखर पर ऊपर पहुंचते ही आपको भगवान शिव, मां पार्वती और हनुमान जी के प्राचीन मंदिर मिलते हैं। कहा जाता है कि ऋषि कर्दम, जिनके नाम पर कोडरमा का नाम पढ़ाहा, ने यहाँ तपस्या की थी। महाशिवरात्रि और सावन में यहाँ भक्तों का मेला लगता है। पहाड़ा की छोटी से पूरे कोडरमा का नजारा देखना सारी मेहनत वसूल कर देता है। अध्याय 3, जंगल का रोमांच, कोडरमा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। अब हम शहर के शोर से दूर घने जंगलों में चलते हैं। कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य करीब 150 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। माहौल, यहाँ साल और महुआ के घने पेड़च हैं। अगर आप लकी रहे तो आपको हिरण, नीलगाय, तेंदुआ, भालू और तरह तरह के पक्षी दिख सकते हैं। ये जगह प्रकृति प्रेमियों, नेचर लवर्स के लिए जन्नत है। सर्दियों में यहाँ ड्राइव करना या जंगल के किनारे समय बिताना बहुत सुकून देता है। अध्याय 4, छुपा हुआ खजाना, पेरिपेट्रो जलप्रपात। हमारी कहानी का अगला पड़ाव थोड़ा दूर सतगावा के पास है, जिसे पेट्रो फॉल्स कहते हैं। यह कोडरमा मुख्यालय से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहां जाना एक एडवेंचर से कम नहीं। दृश्य, यहां पानी पहाड़ों से गिरते हुए एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य बनाता है। यह जगह अभी भी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ से दूर है, इसीलिए यहाँ की कुदरती सुंदरता बिल्कुल ताजा लगती है। आस्था, पास ही महावर पहाड़ पर मां विंध्यवासिनी का मंदिर भी है, जिससे इस जगह का धार्मिक महत्व भी जुड़ जाता है। अन्य छोटे पड़ाव, वृंदाहा जलप्रपात, अगर पेट्रो दूर लगे तो पास में वृंदाहा भी एक छोटा लेकिन प्यारा वाटरफॉल है। झुमरी तिलैया, झुमरी तिलैया। यह शहर अपने नाम और पुराने रेडियो गानों की फरमाइशों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की मिठाई कलाकंद चखे बिना यह सफर अधूरा है। निष्कर्ष, कोडरमा की कहानी सिर्फ खदानों की नहीं है, यह झीलों, पहाड़ों और जंगलों की है। चाहे आप शांति चाहते हो या रोमांच, हमारे कोडरमा में हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है।